हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने डिलीट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को क्रिएट किया था। हमने देखा था कि कैसे हम नेक्स्ट.जेएस में डिलीट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इस मेथड को टेस्ट कर सकते हैं पोस्टमैन के साथ। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डिलीट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को इंटीग्रेट करवा सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के फ्रंट एंड के साथ। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, हमने इस एपीआई मेथड को इंटीग्रेट कराना है नेक्स्ट.जेएस के फ्रंट एंड के साथ। तो फ्रंट एंड के लिए हमें क्या चाहिए, एक पेज राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो पेज राउट आप कहाँ पे क्रिएट करते हो, आपने इस ऐप फोल्डर में आना है, यहाँ पे आके आपने एक राउट क्रिएट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, यहाँ पे आके एम्प्लॉय डैश लिस्ट के नाम से क्या करूंगा, एक फोल्डर बना लूंगा। जिस नाम से मैं फोल्डर बनाता हूँ उसी नाम से मेरा राउट भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस राउट के अंदर हमने किस नाम से फाइल बनानी है, पेज डॉट जेएस के नाम से, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेज राउट बनाना है। ठीक है, मैंने फ्रंट एंड का काम करना है। यहाँ पर अगर मैं सिंपल क्या करूंगा, REFC लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। इस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख देंगे एम्प्लॉय लिस्ट रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और इसके साथ साथ हम एक काम ये करते हैं कि इस डिफ की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे एक H2 का टैग लगाऊंगा, यहाँ पे आके सिंपल लिख दूंगा एम्प्लॉयज। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या आने वाले हैं, एम्प्लॉयज के नेम आने वाले हैं या एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आने वाली है। इस तरीके से आप ये समझ सकते हो। ठीक है, अब क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करने के बाद यहाँ पर आकर npm run dev की कमांड रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी डेवलपमेंट बिल्ड बना दी जाएगी और मेरे पास एक लिंक आ जाएगा जिसमें मैं कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा तो मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने किस नाम से वहाँ पे फोल्डर बनाया था, एम्प्लॉय डैश लिस्ट के नाम से, तो मेरा राउट भी इसी नाम से यहाँ पे बन गया होगा। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डैश लिस्ट लिखूंगा। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो जो हेडिंग मैंने वहाँ पे लिखी थी वो हेडिंग आपको यहाँ पे दिख चुकी है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, मैं आपको यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके दिखाता हूँ हमने क्या करा था। यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड क्रिएट कर दिया था। ठीक है, किस डेटा पे किया था, हम स्टैटिक डेटा पे काम कर रहे हैं, अभी हम डायनेमिक डेटा पे काम नहीं कर रहे। ये चीज़ आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि हम डायनेमिक डेटा पे भी काम करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम डेटाबेस इंटीग्रेशन वगैरह भी देखेंगे, बट अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, स्टैटिक डेटा पे काम कर रहे हैं। वो स्टैटिक डेटा है कहाँ, ये एम्प्लॉयज का। हमने इसके लिए क्या करा था, एक स्टैटिक फाइल यहाँ पे बना ली थी और यहाँ पे हमने क्या करा था, इस डेटा को यहाँ पे स्टोर करवा दिया था। ठीक है, अब हम डिलीट कैसे करवा रहे थे, आपको पता है कि जब भी आपने डिलीट करना होगा किसी भी एम्प्लॉय को तो आपको क्या चाहिए होगा, उसकी एक आईडी चाहिए होगी। ठीक है, उसका एक यूनिक डेटा चाहिए होगा जिसकी बेसिस पर आप क्या करोगे, एम्प्लॉयज को डिलीट कर सकते। तो हमने क्या करा था, हम एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे क्या कर रहे थे, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लेना। ठीक है, अब मैं सिंपल एक काम ये करूंगा कि सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को गेट करूंगा और अपने यूआई पर शो करवाऊंगा। ठीक है, मैं पहले दिखाऊंगा कि भाई मेरे पास कितने एम्प्लॉयज हैं और फिर एक डिलीट का बटन बना दूंगा जिसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को डिलीट करवा देंगे अपने डिलीट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को इंटीग्रेट करके कॉल करके। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ पे आके क्या करूंगा, गेट एम्प्लॉय के नाम से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो गेट एम्प्लॉयज के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। और इस फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा एसिंग। ठीक है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन के अंदर अपनी एपीआई को कॉल करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग को जरा सही कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, लेट डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। इसके अंदर आकर मैं अवेट का यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा। यहाँ पे आके मैं फेच मेथड का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई आपने डेटा को गेट करके लेकर आना है, फेच करके लेकर आना है। कहाँ से, HTTP। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी एपीआई का URL बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरी एपीआई का URL क्या है, मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा लोकल होस्ट कॉलन 3000। ठीक है, और उसके बाद स्लैश API के फोल्डर में जाना है। किस नाम से एपीआई राउट है, मेरा एपीआई राउट है एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, हमारा जो एपीआई राउट बना हुआ है वो एम्प्लॉय के नाम से बना हुआ है। तो मैंने बोला कि भाई इसके अंदर जो भी डेटा है वो आप क्या करो, फेच करके लाके दे दो। किसके अंदर लाके दे दो, इस डेटा के अंदर लाके दे दो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, डेटा का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पे आके क्या करूंगा, अवेट का कीवर्ड यूज करूंगा। क्यों अवेट का कीवर्ड यूज करूं, क्योंकि मैं डेटा को किस में कन्वर्ट करने वाला हूं, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये भी क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज करा और डेटा के अंदर फिर असाइन करवा दिया। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, सिंपल रिटर्न करवा दूंगा डेटा को। ये काम मैं आपको जल्दी जल्दी इस वजह से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारे काम हम नेक्स्ट.जेएस में बहुत बार कर चुके हैं। इवन हम रिएक्ट.जेएस में भी
भी ये सारे काम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। ये कोई नेक्स्ट जेएस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल आपकी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी ये चीजें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, किस नाम से, एम्प्लॉयज के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अपने इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके अवेट का कीवर्ड यूज करके इस फंक्शन को यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल करवा लूंगा। अब अवेट का कीवर्ड यूज करे तो मुझे इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, एसिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एसिंग बनाया, तो अब ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये डेटा को रिटर्न करेगा और किस में स्टोर करवा देगा, एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, JSX की ब्रैकेट्स लगाऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई एम्प्लॉयज के अंदर सारा एपीआई का डेटा आ चुका है, सारे एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर लगाना है मैप फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैप फंक्शन का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स लूंगा, एक होगा मेरा आइटम जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, डेटा आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटा किस तरह से आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, तो ये जो एक एक ऑब्जेक्ट है ना इस एरे के अंदर, इस एम्प्लॉय वाले एरे के अंदर ये जो एक एक ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या है, एक सिंगल आइटम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर बोला कि एक आइटम होगा और एक यूनिक की प्रॉप आपने पास करवाना होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आई दे दिया। और यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके एक डिव एलिमेंट बना लूंगा, ठीक है। इस डिव एलिमेंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस यूनिक की प्रॉप को यहाँ पे पास करवा दूंगा, ठीक है, ताकि ये सही से इसको क्या कर सके, रेंडर कर सके। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, एक H3 का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं सिंपल बोलूंगा कि भाई आपके आइटम के अंदर, ठीक है, आपके आइटम के अंदर क्या रहा होगा, एक नेम नाम से प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आइटम के अंदर नेम नाम से प्रॉपर्टी होगी, आपने उसको क्या करना है, इस H3 के अंदर शो करवा देना है, ठीक है। सिंपल इतना सा काम मैंने बोला है। कंट्रोल S से सेव करूंगा। अब आपको यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके आप देख सकते हो मेरे पास इंप्लॉय के नेम क्या थे, फरजीन, बिलाल और हुजैफा, वो तीनों आपको यहाँ पे शो होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये काम तो हमने कर लिया जल्दी जल्दी। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे बनाना है एक डिलीट का बटन। लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। ये जो मेरा पेज है, ठीक है, जिसको आप एक कंपोनेंट कह सकते हो, ये जो मेरा कंपोनेंट है ये हमारे पास सर्वर साइड कंपोनेंट है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे यूज क्लाइंट नहीं लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, ये एक सर्वर साइड कंपोनेंट है, ठीक है भाई। अगर मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक डिलीट का बटन बनाना पड़ेगा, तो मुझे उसमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक का इवन लिसनर भी लगाना पड़ेगा। और अगर आप मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो और आपको नेक्स्ट.जेएस की नॉलेज है, तो आपको पता है कि ये जो इवन लिसनर्स होते हैं ये आप हमेशा कहाँ पे यूज करते हो, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में यूज करते हो, सर्वर साइड कंपोनेंट में यूज नहीं करते। तो अगर मैं यहाँ पे बटन का यूज करूंगा, ऑन क्लिक के इवन लिसनर का यूज करूंगा, तो मुझे इस कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ यूज क्लाइंट, तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से वार्निंग आ रही है और ये आपको बोल रहा है कि भाई आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते। ये मना क्यों कर रहे हैं, ये इस वजह से मना कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई एसिंक अवेट को डायरेक्टली आप क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते, यानी कि मुझे इस कंपोनेंट को क्या रखना पड़ेगा, सर्वर साइड कंपोनेंट ही रखना पड़ेगा। अब ठीक है भाई, ये चीज तो समझ में आ गई। लेकिन अगर इसको सर्वर साइड कंपोनेंट रखूंगा तो यहाँ पे तो फिर मैं बटन का यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि बटन में मुझे एक इवेंट लिसनर चाहिए और इवेंट लिसनर हम सर्वर साइड कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें, यहाँ तो हम दोनों चीजों में फंस गए। तो इस चीज के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है, ये चीज अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है कि क्या एसिंक अवेट को आप डायरेक्टली क्लाइंट साइड कंपोनेंट में यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही क्या आप इवेंट लिसनर्स को डायरेक्टली सर्वर साइड कंपोनेंट में यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर मैं करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या काम करना है, आप एक सेपरेट क्या बना लो, एक कंपोनेंट बना लो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, आप ये कंपोनेंट कहीं पे भी बना सकते हो। मैंने कंपोनेंट्स के नाम से एक सेपरेट फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बना लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा डिलीट बटन के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। इस कंपोनेंट को क्या करूंगा, मैं क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना के यहाँ पे इवेंट लिसनर का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लूंगा और यहाँ पे फिर मैं इसको कॉल करवा लूंगा, तो मुझे यहाँ पे फिर कोई एरर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा, डिफ की जगह क्या यूज करूंगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके सिंपल क्या करूंगा, एक बटन बना लूंगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, इस बटन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे डिलीट, ठीक है। इस पे इवेंट लिसनर लगाएंगे, लेकिन उससे भी पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन से भी पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव यहाँ पे यूज कर लेंगे, ताकि ये क्या बन जाए, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन जाए, ठीक है। सबसे पहले एक काम ये करता हूँ कि मैं इस कंपोनेंट को क्या करता हूँ, कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने इस डिलीट बटन वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लूंगा,
तो देखो यहाँ पे मैंने इस डिलीट बटन कंपोनेंट को यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट करा लिया और उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आईडी को क्या करूंगा, पास करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आईडी के बेसिस पे क्या करना है, इंप्लॉय को डिलीट करना है। ठीक है, तो आईडी को हम कैसे पास करवा सकते हैं, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके एक प्रॉप बना लूंगा आईडी के नाम से। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि भाई आइटम, ठीक है, आइटम और डॉट डॉट के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा इंप्लॉय आईडी का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा इंप्लॉय आईडी। मुझे पता है कि मेरे हर आइटम के अंदर क्या होगा, एक एम्प्लॉय आईडी के नाम से एक प्रॉपर्टी होगी। मैं इस एम्प्लॉय आईडी को क्या कर रहा हूँ, पास करवा रहा हूँ इस डिलीट बटन वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब मैंने पास करवा लिया, यहाँ पे मैं इसको कैच कैसे करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर आकर क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा आईडी, कि आईडी के नाम से आपके पास क्या आ रहा है, एक प्रॉप आ रहा है, आप उसको क्या कर लो, कैच कर लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ आईडी, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करके और मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आके कंसोल में जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे आईडी आ चुकी है। ठीक है, 1 आईडी 2 आईडी 3 आईडी आपको यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली यहाँ पे आईडी को पास भी कर लिया और यहाँ पे हमने इसको गेट भी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर कौन का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, डिलीट इंप्लॉय के नाम से क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। ये फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली हमारा ये फंक्शन एसिंक होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी डिलीट एपीआई मेथड को यहाँ पे कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एसिंक का कीवर्ड यूज कर लिया, लेट का कीवर्ड यहाँ पे यूज करके डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। सिंपल यहाँ पे आके अवेट का कीवर्ड यहाँ पे यूज करके फेच एपीआई मेथड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अंदर मैं अपनी एपीआई मेथड का यूआरएल बताऊंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बैकटिक्स का यहाँ पे यूज करूंगा, HTTP लिखूंगा, यहाँ पे कॉलन डबल स्लैश, यहाँ पे आगे लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन 3000 और 3000 के बाद मैं लिखूंगा स्लैश API स्लैश एम्प्लॉय। ठीक है, इतना करने के बाद कि यहाँ पे मेरा क्या है, डिलीट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपने यहाँ पे क्या पास करनी होगी, एक आईडी भी पास करनी होगी। उस बेसिस पे ये क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो मैं यहाँ पे स्लैश लिखूंगा, यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के कर्ली बेसिस लिखूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई आईडी, ये जो प्रॉप आईडी में जो आपके पास आईडी आ रही है एम्प्लॉय की, ये आप यहाँ पे क्या करना, पास कर देना। इसके साथ साथ आपको पता है कि ये जो फेच एपीआई मेथड होता है, ये बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड पे काम करता है। अगर आपने इसको डिलीट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड पे काम करवाना है तो आपने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में क्या करना पड़ेगा, मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर मेथड डिफाइन कर दूंगा कि भाई आपने क्या करना है, यहाँ पे डिलीट करना है। ठीक है, सिंपल इतना काम करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फेच एपीआई मेथड से क्या करेंगे, बाहर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल लिखूंगा डेटा इक्वल टू और अवेट का यहाँ पे क्या करूंगा, कीवर्ड यूज करूंगा। यहाँ पे आके बोलूंगा डेटा डॉट जेसन, कि इसको क्या करो, जेसन फॉर्मेट में आप क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक इफ की कंडीशन भी लगा लेंगे। ठीक है, तो इफ की कंडीशन में कुछ इस तरह से लगाऊंगा कि मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा कि डेटा डॉट सक्सेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे सक्सेस का कुछ बनाया था, मैं देख लेता हूँ। अगर हम जाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिजल्ट के नाम से क्या करा था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बना लूंगा और उस प्रॉपर्टी का नाम हम यहाँ पे रख लेंगे सक्सेस, कि भाई अगर आपके पास एम्प्लॉय क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो आप क्या करो, सक्सेस के अंदर वैल्यू पास करवा दो 2। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सक्सेस के अंदर वैल्यू क्या पास करवा देना, फॉल्स पास करवा देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको क्या करूंगा, कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे आके ट्रू की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फॉल्स लिख दूंगा। ठीक है, फॉल्स लिख देंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं ये। ठीक है, ये हमारा काम यहाँ पे हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई अगर डेटा डॉट सक्सेस, अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ट्रू आ जाती है, इसका मतलब है एम्प्लॉय क्या हो चुका है, सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अलर्ट का यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा और इसके अंदर एक मैसेज दिखा दूंगा, एम्प्लॉय डिलीटेड। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, सेम ऐसे ही क्या करूंगा, एक एल्स की कंडीशन भी लगा लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आगे भी क्या करूंगा, एक अलर्ट का फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा फेल्ड। ठीक है, फील्ड लिख देंगे यहाँ पे। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब क्या करूंगा, बटन के क्लिक पर, ऑन क्लिक का यहाँ पे क्या करूंगा, इवेंट लिस्टनर यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, इस डिलीट एम्प्लॉय वाले फंक्शन को कॉल करवा लेना है। ठीक है, सिंपल इतना सा काम करना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद एक बार इसको क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिलाल को डिलीट करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब आप यहाँ पे देखना कि मेरे पास एक अलर्ट यहाँ पे आ चुका और इस पर क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय डिलीटेड। इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर लिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने अपने डिलीट एपीआई मेथड को, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था, हमने आज उसको इंटीग्रेट भी करवा दिया अपने फ्रंट एंड के साथ। ठीक है, तो ये चीज आज हम इस वीडियो में देख चुके हैं। मैं एक बार ये करता हूँ कि इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ नेटवर्क में, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फरजीन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो फरजीन की आईडी क्या थी, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 के नाम से आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मिल चुकी है। ठीक है, जैसे इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, देखो रिजल्ट आपको मिल चुका है, एम्प्लॉय इन्फो डिलीटेड सक्सेसफुली,
हेडर्स में भी आप देख सकते हो 200 ओके का आपको स्टेटस कोड यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी डिलीट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को इंटीग्रेट करवा सकते हो, कॉल करवा सकते हो नेक्स्ट.जेएस के फ्रंट एंड के साथ। आने वाली वीडियोस में हम पुट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड पे भी काम करेंगे और उसके बाद फिर हम डायनेमिक डेटा पर भी काम करेंगे, हम डेटाबेस की इंटीग्रेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली है। सोर्स कोड का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।